बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की एक अहम बैठक हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक चल रही है और इस बैठक में बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में शामिल हैं। दत्तात्रेय होसबोले और बीएल संतोष भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के गठन को लेकर यह बैठक चल रही है। उच्च स्तरीय बैठक हो रही है केंद्रीय मंत्रिमंडल और साथ ही ओडिशा में बीजेपी को विधानसभा चुनाव में बहुमत मिली है और अब वहां पर सरकार बनानी है, तो वहां पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर भी मंथन है। वहां के सरकार का स्वरूप क्या होगा इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो रही है। तो इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर और इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं और साथ ही दत्तात्रेय होसबोले और बीएल संतोष इस बैठक में शामिल हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो बैठक आज चल रही है उस बैठक में जो लोग शामिल हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये बैठक अहम बैठक और इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ दत्तात्रेय होसबोले और बीएल संतोष, यानी कि संगठन की बैठक और इस बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा इसको लेकर और सरकार गठन को लेकर केंद्र में और साथ ही ओडिशा में जो बहुमत मिली है भारतीय जनता पार्टी को, उस वहां पर भी सरकार का गठन करना है, इसको लेकर बैठक का हो रही है। रमेश सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नड्डा के घर जो बैठक इस वक्त चल रही है, राजनाथ सिंह, अमित शाह, होसबोले और बीएल संतोष के अलावा और कौन कौन लोग शामिल हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल के गठन, ओडिशा में सरकार के गठन को लेकर ये बैठक है या चुनाव परिणाम जो आए हैं इसको लेकर ये समीक्षा बैठक, शुरुआती बैठक, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए आनंद जी, सबसे पहली बात कि चुनाव परिणाम आने के बाद अब कवायद सरकार बनाने की हो रही है, चाहे उड़ीसा में हो चाहे केंद्र की सरकार हो। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि अब जो ये सरकार है वो गठबंधन की सरकार है और इसमें मनचाहा पद या मनचाहा मंत्रिमंडल मिलना बड़ा मुश्किल है और हर जो सहयोगी दल है वो चाहता है कि उसको अच्छा से अच्छा पोर्टफोलियो मिले। उसको लेकर मंथन चल रही है। जिम्मेदारी दी गई है राजनाथ सिंह को, अमित शाह को, जेपी नड्डा को कि वो जो सहयोगी दल हैं उनसे बातचीत करके मंत्रिमंडल का तय करें, क्योंकि आप देखिए कि कल सभी सांसदों को बुलाया गया है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं, इंडिया गठबंधन के भी वो सांसद आएंगे। उनके साथ बैठक के बाद नरेंद्र मोदी पत्र लेके सरकार बनाने का दावा पेश करने जाएंगे राष्ट्रपति के पास, तो उसके पास शपथ ग्रहण का कार्य होगा। तो उसमें प्रधानमंत्री के साथ और कौन कौन कैबिनेट के मंत्री रहेंगे ये एक महत्वपूर्ण है। इस पे मुद्दे पर चर्चा हो रही है। साथ साथ उड़ीसा में सरकार बनी है, उड़ीसा में कौन मुख्यमंत्री होगा इस पे चर्चा हो रही है, महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि संगठन और साथ ही साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता दोनों वहाँ उपस्थित हैं। लगातार बैठकों का दौर अभी चलता रहेगा। प्रधानमंत्री लगातार इस पे नज़र बनाए हुए हैं। साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री राज्यों के हैं उनको भी बुलाया गया है और शाम से ही मुख्यमंत्रियों का आना शुरू हो जाएगा। तो अब ये पूरी कवायद जो है सरकार बनाने की है, चाहे वो उड़ीसा में हो चाहे केंद्र में हो। और सरकार बनती दिख रही है। केंद्र में जिस तरीके से सहयोगी दलों ने समर्थन दिया है तो उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी गठबंधन के साथ सरकार बन रही है। पर देखना होगा कि मंत्रिमंडल में पोर्टफोलियो किसको मिलता है, क्योंकि हर टीडीपी भी 6 कैबिनेट के मंत्री मांग रही है, तो वहीं जेडीयू भी 3 कैबिनेट के मंत्री मांग रही है। तो तमाम जो सहयोगी दल हैं तो वो चाहते हैं कि उनको अच्छा से अच्छा पोर्टफोलियो मिले जिससे कि वो अपनी जनता का काम कर सके। अब कल 11 बजे बीजेपी के भी नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक होनी है और उसमें संसदीय पार्टी के नेता के नाम का प्रस्ताव आएगा और उस पर मुहर लगेगी। तो इस बैठक में इस पर भी चर्चा, कौन नाम का प्रस्ताव रखेगा, कौन उसका समर्थन करेगा, इस पर भी चर्चा हो सकती है। और साथ ही ओडिशा की आपने बात की, ओडिशा में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भी चर्चा चल रही है। कौन कौन लोग इस वक्त रेस में हैं, आपके सूत्रों के जरिए क्या जानकारी मिल रही है? देखिए कल जब गठबंधन के सहयोगियों के साथ बैठक हुई
4 बजे प्रधानमंत्री के आवास पर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता चुन लिया गया। अब सिर्फ औपचारिकता बाकी है। जब ये हो गए, जब सांसद आएंगे तो उनकी एक औपचारिकता होगी, और उस औपचारिकता में प्रधानमंत्री का जिस तरह से संगठन ने कर लिया, सहयोगी संगठन ने, उस तरह से प्रधानमंत्री के नाम की सिर्फ औपचारिकता बची है। और उसके बाद जो समर्थन मिलेगा, और उसके बाद फिर जो गठबंधन के सहयोगी सांसद हैं उनसे भी प्रधानमंत्री मिलेंगे। तो ये सब चीजें औपचारिकता भर बची हैं। ये प्रधानमंत्री का नाम तय है और इसमें अब कोई फेरबदल होने वाला नहीं है। पर जहां तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात है, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री की जो नामों की चर्चा है वो अभी बैठक चल रही है। जैसे ही नामों पर चर्चा खत्म होगी उसके बाद इस नाम को लेकर जाया जाएगा, क्योंकि अभी जो सारा जो केंद्र का जो सारी जोर है, जो आजमाइश है, वो सरकार गठन की है। प्रधानमंत्री को 8 तारीख को शपथ दिलाने की है, तो उसको ले के बाद ही उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम होंगे वो उसके बाद ही होंगे। आप देखिए टीडीपी ने भी अपना कार्यक्रम टाल दिया है। तो कहीं ना कहीं अब जो सारी निगाहें टिकी हैं केंद्र की सरकार के गठन को लेकर, और उसी को लेकर ये बैठक चल रही है जेपी नड्डा के आवास पर, जिसमें अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, दत्तात्रेय होसबोले हैं और बीएल संतोष इस बैठक में शामिल हैं। हम आपसे आगे भी इस पर जानकारी लेंगे, इस बैठक के बारे में। शुक्रिया रमेश सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए।